किसी और के साथ कि बहुत सारे मीम्स बनने लगे मुझ पर और बहुत वायरल हैं भाई। हाँ, इंस्टाग्राम पे वगैरह पूरा देश के बच्चे जो हैं, स्कूल के जैसे भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे, यूथ, कॉलेजेस के बच्चे, जेनजीज जिनको कहते हैं। आप लोग जेनजीज हैं क्या हैं? 2001 के जो बच्चे हैं, 2001 के बाद उनको जेनजीज कहा जाता है। तो ये आजकल इनका प्रेम इस सावन के महादेव के महीने में इतना मुझ पर बरसने लगा। मेरी पुरानी वीडियोस, मेरी पुराने इंटरव्यूज। ऐसा क्या हुआ कि बरसने लगा? एकदम से बरसे, जबकि लोग जेनजी को लेकर इसमें तो बड़ी बड़ी चर्चा। तो ऐसा कौन चीज हुई जो बरसने लगा? देखिए, जेनजीज बहुत प्यारे हैं। देखिए, जेनजीज हमारे घर में भी, मेरा बेटा भी जेनजी है। जेनजीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपकी तरह, हमारी तरह, मुंह पर बोलते हैं, मुखौटा नहीं है। वो लोग बड़ा प्रेम करते हैं। उनको उनको परफेक्शन नहीं, उनको, मैं इनपरफेक्शन वाला आदमी हूं। मैं वर्क फ्रॉम होम बोलता हूं, मैं जल्दी द लेट बोलता हूं। तो मेरी ऐसी सारी जो गलतियां हैं शब्दों की, पार्लियामेंट में घुसते हुए, निकलते हुए, उनको बड़ा टच कर गई और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैं मनुष्य हूं और मैं आप ही की तरह हूं। मैं कोई अलग विपरीत, कोई ब्रह्मांड तो अलग। आपने एक तरह से क्षमा याचना के तौर पे वो मौन धारण कर लिया था? नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोलता हूं वो वायरल हो जाता है। मेरे कोई भी अदा या मेरा निकलना या मेरे पार्लियामेंट से जाना या मेरा किसी पॉडकास्ट में, जैसे अभी आपसे बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात, पता नहीं कौन सी बात मेरी कब क्या हो जाती है। तो मैंने कहा कुछ दिन मैं शांत रहता हूं। हमारी पत्नी बोली कि आप कृपया शांत रहें, तो हमको बोली नहीं तो तुमको घर ही में हम लॉक कर देंगे। तुम मतलब, अच्छा, पत्नी बोली? हाँ, पत्नी का मतलब आपसे ज्यादा पूरा देश कोई नहीं जानता जो आपने पत्नी को बताया। पत्नी हमको बोली तुम घर से निकलते वायरल होते हो, तो बच्चों को बोल रही थी कि आज इनको यहीं कमरे में ही लॉक बंद कर दो, इनको निकलने ना निकलेंगे ना ये वायरल होंगे। लेकिन अब वायरल का आपको बताएं कि अभी तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का खत्म हुआ, वो लिवरपूल, जुवेंटस, वहां तक आप पहुंच गए, वहां वर्ल्ड कप फुटबॉल में, ये क्लब्स में, प्राइवेट जो क्लब्स हैं वहां तक। ये लिवरपूल और गोरखपुर के सभी लोग सुन ला ध्यान से, बच्चा लोग, लिवरपूल और जुवेंटस इज यूरोपियन फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग है। उनका पेज पर उन्होंने मुझे, आपके सांसद, आपने जो मुझे सुपरस्टार सांसद बनाया, मुझे उन लोगों ने अपने पेज पर डाला, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, भारत के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए, कि मेरे जैसा एक अपनी भाषा में बात करने वाला व्यक्ति, लिवरपूल एंड जुवेंटस डूइंग इट, दे आर ऑन देयर पेज इन यूरोप। दिस वाज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। तभी मैं कहता हूं दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। ये जब इस शिव की कृपा, जय, जब शिव का डमरू बजता है तो मेरे जैसा, वह देखिए, मैं साधारण व्यक्ति, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं। अरे कैसे बात करते हैं? नहीं, ऐसी कोई ऐसी, आप चल दे हो तो चलना भी जो है आपका वायरल हो जाता है। अब आप हमसे कह रहे हैं साधारण, आप चलिए जरा एक मिनट, और ना चलने वाला मीम बन जाते हैं आपके। आप चले बस एक बार, आप चले नहीं कि मीम बना नहीं। ये सच है कि नहीं? ये हुआ कि अब हम अल्लाह, हमारे बैग को लेके, तो हमारा एक बैग था, उस पर लोगों ने लिखा इतने की प्राइस है, इतनी की। तब अगले दिन हम 300 रुपए का बैग लेके पार्लियामेंट गए कि मतलब वही लोग अब हमारा कुछ शौक है, मैं मेहनत करता हूं, 760 फिल्म किया हूं, ऑस्कर पहुंच गई, ऑस्कर तक लापता लेडीज गई। अभी मेरी फिल्म धमाल 4 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। ये देखा, ये जोन बिजनेस होला, ये प्रोड्यूसर के मिलाला। तो ये मत सोचिए कि भैया के मिला था, हमके एगो फीस मिलला। मैं अपनी शूटिंग पे हम काम करीला, काम खत्म। लेकिन अगर हम यह हॉलीवुड में रहते तो हमको एक फिल्म का इतनी रॉयल्टी मिलती कि हम आइलैंड खरीद लेते, जो वहां के हीरो लोग खरीदते हैं। यहां पर रॉयल्टी वाली बात नहीं है। हम सोचे थे सदन में इस बात को उठाएं, सिंगरों को मिलती है, कलाकारों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार गरीबी में मर जाते हैं। लेकिन अभी भैया अब तो अच्छा मिल रहा है पैसा। नहीं, लेकिन मेरे, हाँ, अब तो महादेव 34 साल बाद
पहले हमको 15 साल लोग पैसा नहीं दिया। नहीं दिए? नहीं, पहले बोलते थे काम ले लो या तो पैसा, तो हम बोलते थे नहीं भैया मुझे काम दो। मुझे मेकअप लगाना था, मुझे कुछ बनना था। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, मिट्टी के घर से, एक पुजारी का लड़का, इसी उत्तर प्रदेश से निकलकर। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। यहां से हम भागे थे, 500 रुपया लेके मां भगाई थी हमको। तो एक लंबी लड़ाई थी। बंबई, जो अब मुंबई हो गया, पहले बंबई हुआ करता था, वो बड़ा ही खर्चीला शहर है। तो वहां पर कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम मांगेंगे। अंग्रेजी आती नहीं थी हमको उस टाइम पर। हमको ना कपड़े अच्छे थे हमारे पास, ना हमारे पास वो कॉन्फिडेंस था। शिव थे, महादेव थे। तो ऐसी एक लंबी कहानी रही। लोग कहते हैं ना, लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। मुंबई मैंने पैदल नापा है। मैं आपको मुंबई भैया पैदल किसी भी गली में ले जा सकता हूं।